तो बच्चों, सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर। कल के पार्ट में जो कल की वीडियो थी उसमें हमने आपको सारी चीज़ें, छोटी मोटी जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको जानने की ज़रूरत थी वो सब मैंने सारी चीज़ें आप लोग को कल की क्लास में बता दिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर की क्या क्या चीज़ें होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मिरर्स कितने होते हैं, उस मिरर के कितने केसेस होते हैं, ये सब सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, आज का टॉपिक, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, चलो इसमें सबसे पहला चीज बच्चा हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर। सबसे पहली चीज इसमें पढ़ेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझ लो। पहले जो हम लोग के पास मिरर होते हैं वो बच्चा दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये हम लोग के पास होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जहां पर इसकी बाहर साइड वाली जो पोजीशन होती है वो पॉलिश्ड होती है और इनर साइड वाली जो पोजीशन होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है, बाहर वाली सरफेस पॉलिश सरफेस, ध्यान से देख लो, इस टाइप के जो मिरर होते हैं ना वो हम लोग के पास कॉनकेव मिरर होते हैं। जहां पर इनर सरफेस जो होता है वो हम लोग के पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और बाहर वाली जो सरफेस होती है वो हम लोग के पास पॉलिश्ड सरफेस होता है। तो ये वाला सरफेस हम लोग के पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है वो हम लोग के पास पॉलिश्ड सरफेस है। इसी के साथ बच्चा एक हम लोग के पास प्रिंसिपल एक्सेस होता है, एक लाइन होता है जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, इसी प्रिंसिपल एक्सेस से और इस मिरर से जो जॉइंटेड पॉइंट होता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, पोल से लेके जितना बड़ा हम लोग के पास प्रिंसिपल एक्सेस है उसकी जो हाफ पॉइंट होती है उसको हम लोग फोकस कहते हैं, जिसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं। फोकस से लेके वापस प्रिंसिपल एक्सेस की जितनी पॉइंट रहती है उसकी बीच की पाथ को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना चीज ध्यान से समझ में आ गया बच्चों। अब ध्यान देना, फोकस से लेके पोल तक की बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हम लोग का पोल, इसकी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, मिरर के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस को, ठीक है, मिरर के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस को हम लोग अपर्चर कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से समझ लो। ये हम लोग के पास कॉनकेव मिरर होता है जिसके बाहर साइड पॉलिश सरफेस होता है और इनर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिसमें एक प्रिंसिपल एक्सेस होता है जो मिरर से और पोल से, मिरर से होते हुए जाता है। इसमें एक पोल होता है जो मिरर से और प्रिंसिपल एक्सेस से सटी हुई पॉइंट रहती है उसको पोल बोलते हैं। पोल से लेके जितनी हम लोग के पास प्रिंसिपल एक्सेस है उसकी बीच की सेंटर की पॉइंट हम लोग फोकस बोलते हैं, जिसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद फोकस से लेके ये जो हम लोग के पास प्रिंसिपल एक्सेस होता है उसकी जो बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं। मिरर के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक की बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग अपर्चर कहते हैं। फोकस से लेके पोल तक की बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, एज इट इज सेम टू सेम ऐसे ही हम लोग के पास कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। तो चलो हम लोग अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जान लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का कैसे कैसे काम
होता है और उसमें क्या क्या चीजें होती है। चल हम लोग अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट होता है हम लोग के पास कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर हम लोग के पास ये बन रहा था, अब कॉन्वेक्स मिरर हम लोग के पास ये बनेगा। चलो कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं। ये हम लोग के पास बच्चा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, जिसमें इनर साइड जो होता है ना वो हम लोग के पास पॉलिश्ड होता है। उसमें क्या हो रहा था कि आउटर साइड पॉलिश था, इसमें हम लोग के पास इनर साइड पॉलिश सरफेस होता है और बाहर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इसमें भी एक प्लेन मिरर होता है, सॉरी ये हम लोग के पास एक कॉन्वेक्स मिरर होता है जिसमें एक प्रिंसिपल एक्सेस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। यहां से नहीं, हम पीछे से डिनोट करेंगे आप लोग को ताकि मैं आगे क्लियर रख के बना सकूं। ये हम लोग के पास होता है प्रिंसिपल एक्सेस। एज इट इज सेम टू सेम, जैसे मिरर कॉन्केव मिरर में हम लोग के पास पोल था वैसे इसमें भी पोल हो गया एक, जिसको P से डिनोट करते हैं। इधर हम लोग के पास फोकस हो गया, ठीक है। इधर हम लोग के पास सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझते हुए चलना। फोकस से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो होती है वो हम लोग के पास फोकल लेंथ होती है जिसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। यहां से लेके यहां तक की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है मिरर की उसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान देना, अगर यहां पर F बन रहा है तो वैसे ही सेम टू सेम हम लोग यहां पर F प्राइम बना सकते हैं। किसी किसी बुक में 1F लिखा रहेगा, किसी किसी बुक में 2F लिखा रहेगा, ठीक है। वैसे ही हम लोग यहाँ पर C डैश बना सकते हैं। इसको डैश भी बोला जाता है और प्राइम भी बोला जाता है, ठीक है। कुछ कुछ लोग प्राइम बोलते हैं, कुछ कुछ लोग डैश बोलते हैं, कुछ कुछ लोग ना वहां पर 1F 2F 1C 2C लेके भी चलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बुक में बहुत सारी कंडीशन दी है, आपके ऊपर है कि आप कैसे समझते हो उसे, ठीक है। तो जैसे यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वैसे यहां से यहां तक के भी डिस्टेंस फोकल लेंथ और यहां से लेके यहां तक के भी डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर और वो अपर्चर। एज इट इज सेम टू सेम जैसे हम लोग कॉन्केव वाले पाथ में बना रहे थे वैसे ही सेम टू सेम हम लोग कॉन्वेक्स वाले पाथ में बनाएंगे। तो ये है हम लोग की बेसिक चीजें जहां पर हम लोग कॉन्केव और कॉन्वेक्स के केसेस पढ़ने के पहले ये सब सारी चीजें हम लोग जानते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग अपना केस।